सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि गेहूं की फसल में हमें कितनी सिंचाई करना चाहिए। बहुत से किसान भाई 3 सिंचाई करते हैं, बहुत से किसान भाई 4 सिंचाई करते हैं और बहुत से किसान हमारे 5 सिंचाई भी करते हैं। वो जो किसान 3 सिंचाई करते हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें। वो वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और जो किसान भाई गेहूं में जब बालियां निकल आती हैं, पूरी तरह से बालियों का निर्माण हो चुका होता है और वो उसके बाद अपनी फसल को ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देते हैं, वो किसान भाई भी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। क्योंकि 80% जो हमारे किसान हैं वो स्टार्टिंग में अपने गेहूं में अच्छे खाद देते हैं, सही समय पर पानी देते हैं और उनकी फसल जो है वो बहुत अच्छी ग्रोथ करती है और फसल उनकी अच्छी लगी हुई है। लेकिन आखिरी समय में जब बालियों का निर्माण हो चुका होता है और वो अपनी फसल को ढीला छोड़ देते हैं, उसके बाद उनकी फसल में 10 से 15% तक उत्पादन कम हो जाता है। और उत्पादन कम क्यों हो जाता है वो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताने वाले हैं। किसान भाइयों, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर होने वाला है, लेकिन आशा करता हूँ आप लोगों को ये जानकारी और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। किसान भाइयों, वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि लास्ट में हमने आप लोगों को 3 सिंचाई वाली फसल और 4 सिंचाई वाली फसल, दोनों फसलों में अंतर दिखाया है। दोस्तों, 3 सिंचाई की जो फसल है, अगर हम 3 सिंचाई करते हैं तो किस तरह से हमारी फसल में हमको नुकसान देखने को मिलेगा, वो भी मैंने इस वीडियो में आखिरी में बताया है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। किसान भाइयों, हमारी जो गेहूं की फसल है, बाली निकलने के बाद भी उसमें देख रेख की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बाली निकलने के बाद ही गेहूं की फसल में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेज स्टार्ट होती है। बाली जब निकल चुकी होती हैं उसके बाद दोस्तों बालियों में पीले फूल आते हैं, और पीले फूल जब आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन की प्रक्रिया। पॉलिनेशन की प्रक्रिया जो होती है दोस्तों, वो लगभग 12 दिन में हमारी समाप्त हो जाती है और उसके बाद हमारी फसल पकना स्टार्ट होती है। जो फसल पकने की दोस्तों हमारी जो अवस्था है, उस समय हमें बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है। और वो सावधानी है अधिक तापमान, बढ़ता हुआ टेम्परेचर। दोस्तों, गर्मी का सीज़न अब धीमे धीमे बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है, और आखिरी समय में हमें अपनी गेहूं की फसल को बढ़ते हुए टेम्परेचर से ही बचाना है। किसान भाइयों, आज मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि बढ़ता हुआ टेम्परेचर हमारी फसल को कैसे नुकसान पहुंचाता है, और हमारी अच्छी फर्स्ट क्लास की जो फसल लगी होती है उसका भी उत्पादन बढ़ता हुआ टेम्परेचर जो है उसका भी उत्पादन 10 से 15% तक कम कर देता है। तो दोस्तों, आखिरी में हमें सिंचाई किस समय करना है और कितनी सिंचाई करना है, और जो बढ़ता हुआ टेम्परेचर है उससे अपनी फसल को हमें कैसे बचाना है, अगर हमने थोड़ी सी सावधानी रख ली आखिरी समय में, तो हमारा जो उत्पादन है वो 10 से 15% ज़रूर बढ़ जाता है। और अगर आपने थोड़ी सी लापरवाही कर दी आखिरी समय में, तो दोस्तों आपने जो मेहनत की है, जो अच्छे खाद और पानी आपने अपनी फसल को दिए हैं, वो बर्बाद चले जाएंगे, और जो टेम्परेचर है वो आपकी फसल में नुकसान कर देगा। तो किसान भाइयों, आप अभी देख रहे हैं हमारा चैनल बुंदेलखंड फार्मिंग। किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर पुराने हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो किसान भाइयों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि खेती बाड़ी से संबंधित आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिलती रहे। अगर आपको हमारी आज की जानकारी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाएं, ताकि सभी किसान भाई अपनी फसलों से अच्छा उत्पादन ले सकें। अब आज की वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं गेहूं की फसल में हमें कितनी सिंचाई करना चाहिए। हम 3 सिंचाई करें या फिर 4 सिंचाई करें, ये हम कैसे पता करेंगे कि हमारी फसल को कितनी सिंचाई चाहिए। किसान भाइयों, सबसे पहले हम ध्यान में रखेंगे कि हमारी जो फसल है उसमें बालियों का निर्माण जब पूरी तरह से हो जाता है, जब 100% बालियाँ हमारे खेत में निकल चुकी होती हैं, उसके बाद दोस्तों बाली में पॉलिनेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। लगभग 10 दिन तक हमारी पॉलिनेशन की प्रक्रिया चलती है। उसके बाद दोस्तों दाने का निर्माण स्टार्ट होता है, और दाना हमारा बनता है, फिर दाना हमारा धीमे धीमे पकता है। तो लगभग दाना बनने में और पकने में जो कुल समय है वो 20 दिन का समय लगता है। तो इस तरह से 10 दिन पॉलिनेशन के और 20 दिन दाना बनने के और पकने का जो समय है, लगभग 1 महीने का समय और लगता है बाली निकलने के बाद। तो दोस्तों, हमको ये ध्यान रखना है कि जब तक हमारी बाली में जो दाना है
उसके अंदर का दूध जब ख़त्म हो जाए, यानी कि दूधिया अवस्था जब ख़त्म हो जाए, जब हम बाली अपनी तोड़ेंगे, उससे दाना निकालें, अगर हम दाने को दबाएं तो उसके अंदर से एक बूंद भी दूध नहीं निकलना चाहिए। उसको अगर हम दबाएं तो उसके अंदर से कर्रा कर्रा सफ़ेद सफ़ेद गूदा जब उसमें पड़ जाता है, यानी कि दाना जब टाइट हो जाए हमारा, उस समय तक, यानी कि दाना जब टाइट हो जाएगा, समझ लीजिए आपकी जो फसल है वो पूरी तरह से अब पक चुकी है। तो जब तक हमारी फसल पक ना जाए, जब तक दाना टाइट ना हो जाए, उस समय तक हमें ये ध्यान देना है कि हमारा जो खेत है वो बिल्कुल भी सूखने ना पाए, उसके अंदर से नमी बिल्कुल भी जाने ना पाए। दोस्तों, अगर हमारे खेत से नमी चली गई, आखिरी समय में अगर जब दाना पक रहा है उस समय नमी चली गई, तो दोस्तों वहीं पे हमारा 10 से 15% उत्पादन का नुकसान होता है। क्योंकि दोस्तों हमारी जो गेहूं की फसल है, जो दाना है हमारा, उसको 20 दिन पकने के लिए चाहिए। यानी कि दाने का जो निर्माण है वो जो स्टार्ट होता है और जब तक दाना पकता है वो लगभग 20 दिन की प्रक्रिया है। अगर दोस्तों हमने अपनी फसल में नमी को खो दिया, अगर हमारा खेत बिल्कुल पूरी तरह से सूख गया और दाना उस समय हमारा पक रहा होता है, तो दोस्तों जो गर्म हवाएं, मैं आपको बता रहा हूँ, गर्म हवाएं चलने लगती हैं मार्च के महीने में, तेज़ धूप हो जाती है, अधिक टेम्परेचर हो जाता है, तो उससे क्या होता है, ऊपर से तो टेम्परेचर मिलता ही हमारे पौधे को, ज़मीन जब सूख जाती है तो ज़मीन से भी टेम्परेचर मिलता है, और ज़मीन से जब टेम्परेचर मिल रहा है, ऊपर से भी टेम्परेचर मिल रहा है, तो उससे क्या होता है, हमारी फसल जो 1 महीने में पकना होती है वो 15 दिन में ही पककर तैयार हो जाती है। और उससे नुकसान ये होता है, जो हमारा दाना है उसको बनने के लिए और पकने के लिए पूरा समय नहीं मिल पाता है। कुछ बालियों में अगर दाना आधा होगा और दोस्तों अगर टेम्परेचर मिल गया तो वहीं पे हमारा पौधा सूखने लगता है, हमारी बाली पूरी तरह सूख जाती है, दाना अपना पूरा साइज नहीं ले पाता है। कुछ बालियों में अगर दाने ने अपना पूरा साइज ले भी लिया है तो उसके अंदर का जो गूदा होता है वो सूख जाता है, वो पूरी तरह से अपना वजन नहीं बना पाता है दाना। तो दोस्तों हमें अपनी फसल को पकने के लिए पूरा समय देना है, हमें अपनी फसल को टेम्परेचर से बचाना है, अधिक तापमान से बचाना है। अगर हमने अधिक तापमान से बचा लिया और अगर पूरा समय अपनी फसल को पकने के लिए दे दिया, जितना समय उसको चाहिए, तो धीरे धीरे हमारा दाना निर्माण करेगा, पूरा निर्माण होगा दाने का, और जो उसके अंदर गूदा है वजनदार गूदा बनेगा और दाना हमारा मोटा चमकदार बनेगा। और जब दाना बनेगा तो हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा। अभी मैं दोस्तों आप लोगों को दिखाता हूँ, हमारे जो एक किसान भाई हैं उन्होंने अपनी फसल में 3 ही सिंचाई करी, मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। अभी आप देखिए बाली, ये कुछ बाली जो समय से पहले सूख गई, आप इसका कलर देख सकते हैं, पूरी तरह से ब्राउन हो चुकी है ये बाली, और आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो पूरी फसल पक गई है, बाली पूरी तरह से पक गई है, लेकिन आप देख सकते हैं काफ़ी फसल अभी हरी है और कुछ बालियाँ इसमें पूरी तरह से सूख चुकी हैं, क्योंकि इन्होंने 3 सिंचाई ही की हैं, चौथा पानी इन्होंने नहीं लगाया है, और लगभग 1 महीना हो चुका है तीसरी सिंचाई किए हुए, और इस समय अभी भी इनके दाना में, आपको मैं दाना निकाल के दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं दाने से दूध निकल रहा है और दाना पकने की स्टेज अभी चल रही है, और लगभग 1 महीना पहले इन्होंने तीसरी सिंचाई की थी और चौथी सिंचाई नहीं की। दोस्तों इस समय इनकी फसल में दाना पक रहा है और खेत आप देख सकते हैं कितनी तरह बुरी तरह से सूख चुका है, यानी कि ऊपर से भी टेम्परेचर मिल रहा है और ज़मीन भी सूख चुकी है, नीचे से भी टेम्परेचर मिल रहा है। इससे दोस्तों इनके जो दाने का निर्माण है वो कमज़ोर हो जाएगा, अभी दूधिया अवस्था चल रही है और इन्होंने सिंचाई नहीं की है। तो बहुत से किसान भाई ऐसी गलती करते हैं। तो किसान भाइयों, आप लोगों को आखिरी में यही सावधानी रखना है, अपनी फसल को टेम्परेचर से बचाना है। जब तक आपकी फसल में दाना पक रहा है, जब तक दूधिया अवस्था चल रही है, उस समय तक आपको नमी को जाने नहीं देना है। जब दाना आपका कर्रा हो जाए, जब दूध उससे निकलना बंद हो जाए, उस समय आपको खेत को पानी लगाना बंद करना है, उस समय आपको सिंचाई बंद करना है। उस समय तक अगर आपकी 3 सिंचाई हो या फिर 4 सिंचाई हो, उस समय तक आपको बस नमी रखना है। अब आप अपने हिसाब से अपनी फसल को देख लीजिए, अगर आपकी 3 सिंचाई में उस समय तक नमी अगर बनी रहे तो आपकी आप फसल 3 में सिंचाई करें, 4 सिंचाई की ज़रूरत है, 4 सिंचाई में उस समय तक नमी पहुंचेगी तो दोस्तों फिर आप 4 सिंचाई करें। तो दाना पकने के समय तक अपने खेत में नमी बनाए रखें। बस ये सावधानी अगर आप लोगों ने ध्यान में रख ली किसान भाइयों, तो निश्चित तौर पर आपका उत्पादन बढ़ेगा, आपके जो फसल है उसमें बिल्कुल भी उत्पादन में गिरावट नहीं आएगी।
तो किसान भाइयों, अगर आज की ये जानकारी आप लोगों को हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक हमारे इस वीडियो को पहुँचाएँ। धन्यवाद।